नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत दमदार डेटा सामने आया है एक FIDIs का। आपका दिमाग फट जाएगा, इतना बड़ा डेटा आया है आज। अब मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई ब्लॉक डील मेरी नज़रों में तो नहीं हुई है आज मार्केट में, फिर इतना बड़ा डेटा कैसे है। फिटसी रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट FIDIs के डेटा में तो नहीं दिखना चाहिए, बट डेटा मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो समझ लेते हैं, पूरा मार्केट समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी इस बार थोड़ा उल्टा, हमेशा अमेरिका के बाजार से शुरुआत करते हैं, इस बार हम भारत के बाजार से करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का बाजार तो अभी चल ही रहा है, इनफैक्ट अभी शुरू ही हुआ है। ये वीडियो मैं 7:05 पे शूट कर रहा हूँ एंड आप तक लेट नाइट पहुंचेगी 9:30 के आसपास। तो निफ्टी, देन गिफ्ट निफ्टी, देन FIDIs का डेटा, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज। देन ग्लोबल मार्केट्स, फिर US मार्केट एंड देन गोल्ड और सिल्वर को भी आजकल हम कवर करते हैं क्योंकि भैया तेजी चल रही है दबा के। उसके बाद आप सभी के साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, देन ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करूंगा। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज जो तेजी है ये तेजी हकीकत वाली तेजी थी, जहां पे खुशी मिली, जहां स्टॉक समझ में आ रहे थे, भाग रहे थे। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से शुरू हो गई है या फिर एक जंप था ये छोड़ के निकल जाने में बेटर ऑप्शन। देन फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स कौन से भागे हैं। वैसे तो पूरा बाजार ही भागा है, तो कहां फोकस करें कहां ना करें इस पे डिस्कस करेंगे। एंड देन 3 IPO जो कल बंद हो गए हैं, तीनों के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों 26,000 हो गया है निफ्टी देखते ही देखते। 25,800 की आपके आज के हाई, इनफैक्ट 25,850 के हाईज लग गए हैं आज। 25,790 की क्लोजिंग है, लाइफ हाई क्लोजिंग है, ये लाइफ हाई आज लगा है निफ्टी में आपके लिए। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार मूव था, फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकआउट आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये एक्चुअली में फ्रेश राउंड ऑफ रैली है या फिर ये एक तरीके से ट्रैपिंग है। बट आज का बाजार देखते हुए कहीं से कहीं तक ये ट्रैपिंग नहीं लग रही थी, सबका पैसा बना है। एक्चुअली में जब बाजार कहीं ना कहीं टॉप बनाने के संकेत देता है तो कुछ इसी प्रकार से देता है, जहां पहले फोमो क्रिएट हो जाता है और फिर अचानक से गिरावट आती है। तो आज मुझे लग रहा है बेहतरीन तेजी थी, बट ये कंटिन्यू भी हो सकती है तेजी के रूप में और ये फोमो करके ट्रैपिंग भी हो सकती है। वो हमें आने वाले 1 से 2 दिन में पता चलेगा। अभी तो मनगढ़ंत कहानी बनाना ही बनेगा, अदरवाइज हकीकत तो यही है। आज बहुत ही दमदार एक्शन था, तेजी थी। तो अगर ऐसा ही चला माहौल तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश लगेगा पैसा। अदरवाइज ट्रैपिंग होगी तो 1 से 2 दिन में ये साफ क्लियर कट दिख जाएगा, ऊपर टॉप से तुरंत नीचे आ जाएंगे हम। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सब ठीक है। अब आता हूं मैं ट्रिगर पे, FIDIs के डेटा पे। दोस्तों सुनिए आप जरा डेटा। DIs तो न्यूट्रल है, कुछ ज्यादा नहीं, पर इन्होंने भी बड़ा करा है अपने हिसाब से। सेल करा इन्होंने 21,414 करोड़ का। अभी मैं टोटल बता रहा हूं, नेट लेवल पे बताऊंगा। उसके सामने बाइंग आई है 16,987 करोड़ की और नेट आता है 4,427 करोड़ की सेलिंग का। तो आज DIs ने 4,500 करोड़ के करीब का कैश मार्केट में बेच दिया। अब सुनिए FIIs का, इन्होंने बाइंग पता है कितनी करी है, टोटल बोलूं तो 59,452 करोड़ की, 60,000 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। 59,500 करोड़ का सौदा खरीदा आज FIIs ने और बेचा कितना उसके सामने 45,388 करोड़ का, 45,500 करोड़ का ऑलमोस्ट बेचा है। इतना बड़ा डेटा कौन से स्टॉक्स में हो गया कुछ पता भी नहीं चला। फिटसी रीबैलेंसिंग में आई थिंक इनका कोई योगदान तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको वो भी बताता हूं टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स। एक बार टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की बात करूं, ICICI बैंक था, HDFC था, रिलायंस था। आई थिंक ये आपका एडजस्टमेंट ही है, इसीलिए दिख रहा है इतना बड़ा, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि फिटसी रीबैलेंसिंग हो गया, इनफ्लो आ गए और आउटफ्लो हो गया तो वो FIIs में ही काउंट हो गया। शायद फिटसी रीबैलेंसिंग के चलते हैं दोस्तों ये जो आपका बड़ा ट्रिगर है। नेट वैल्यू आती है 14,064 करोड़ की बाइंग का, बट मेरे हिसाब से ये वही है रीबैलेंसिंग। लेकिन 8,000 करोड़ के टोटल इनफ्लो आने थे, बट ये टोटल बाइंग दिखा रहे हैं आई थिंक। तो ये सारा का सारा डेटा था, चलिए इसको साइड करते हैं। अब FIDIs का डेटा मैं समझ गया, ये फिटसी रीबैलेंसिंग के चलते आ गया डेटा। अब आता हूं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले शुरू करूंगा एशिया से। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निफ्टी आज 1.5% बढ़कर बंद हुआ है, सुपर। निक्काई 1.5% बंद हुआ है ऊपर, बढ़िया। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 1.25% ऊपर है, बढ़िया। कॉस्पी आधा % ऊपर है, बढ़िया। एंड ताइवान में भी आधे % की तेजी है। तो एशिया पैसिफिक तो सुपर एक्शन देखने को मिला है हमें। अब आ जाता हूं यूरोप में, यहां दिक्कत दिख रही है और ये नेगेटिव पॉइंट है, बड़ा नेगेटिव है। फिटसी 1% डाउन है, डेक्स 1% डाउन है और कैक भी 1% एग्जैक्टली डाउन है। यहां से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं अमेरिका पे।
अमेरिका में डाउ जोन्स 70 पॉइंट नीचे है, कुछ खास नहीं हो रहा है। नैस्डैक फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ खास नहीं हो रहा है। रसल 2000 2% की रैली कर रहा है, यहां खास हो रहा है। रसल 2000 2% की रैली। इनफैक्ट अमेरिका की बात करूं दोस्तों तो जस्ट अभी अभी ओपन ही हुए हैं ये, तो ये मेरे लिए बहुत ही शुरुआत है जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी ये 70 पॉइंट नीचे है, बट रसल 2000 में बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। तो गोल्ड में भैया लगभग आधे % की तेजी एक बार फिर है, और सिल्वर 90,000 के पार इजीली ट्रेड कर रहा है, तो बड़ा एक्शन यहां भी चल रहा है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, कोई प्रमोटर्स ने बिकवाली नहीं करी है, इन झूठी अफवाहों से बचे। इनफैक्ट मैंने भी आज मॉर्निंग में वीडियो बनाई है सुनते हुए, मैंने रिसर्च करी, मेरे को मिला ही नहीं, फिर मैंने तुरंत अपडेट दी कि भैया वो गलत खबर है। और अब मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई सेलिंग नहीं हुई है, वो रूमर्स हैं केवल और केवल। ओला इलेक्ट्रिक अच्छे बाजार में भी नहीं चला भाई साहब, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट आ रही है सर्विस को लेकर, दिक्कत बढ़ रही है इसके लिए। अब लेट्स सी कैसे टैकल करेंगे, क्या खरीदें क्या बेचें। दोस्तों मेरे को लगता है जैसा मैंने शुरुआत में निफ्टी के लिए बोला, वही कहूंगा कि लगभग 1 से 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। आज जैसा मूड माहौल अगर 2 दिन और रह गया तो पैसा कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने का वक्त है अच्छे स्टॉक्स में, दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ रैली है। अदरवाइज ये हो सकता है टॉप बनने के संकेत भी हों। ऑल स्टॉक्स रैलीड टुडे, आप सब भागा है आज, कुछ बोलना ही नहीं कि आज ये चला है ना, आज सब चला है सब कुछ, तो फिर आज डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब आईपीओ पे आ जाता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अपने स्टॉक्स का नाम, सो दैट हम कल वीकेंड पे उसके बारे में बात कर पाएं। आईपीओ के बारे में बात करें दोस्तों तो दमदार आपके लिए सब्सक्रिप्शंस मिले इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्यूआईबीज की तरफ से। पहले नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, टोटल सब्सक्रिप्शन जो आया है 111 टाइम्स का आया है, जहां पे क्यूआईबी 240 टाइम्स सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं, एनआईआई 142 टाइम्स एंड रिटेल 31 टाइम्स सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है। आर्केट डेवलपर्स सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो टोटल 106.83 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है, क्यूआईबी 163 टाइम्स सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है, एनआईआई 163 टाइम्स और रिटेल 51 टाइम्स सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है, तो दमदार यहां भी सब्सक्रिप्शन आया है। वेस्टर्न कैरियर्स की बात करें तो यहां भी सब्सक्रिप्शन अच्छा आया है, 30 टाइम्स का टोटल सब्सक्रिप्शन है, क्यूआईबी 28 टाइम्स, एनआईआई ने बढ़िया सब्सक्राइब किया, लगभग 44 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन एनआईआई से आया और रिटेल 26 टाइम्स सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।